हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले एग्जांपल 1.12 ऑफ एनसीईआरटी बुक। मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी पहले कर लिया है सो दैट आपको टाइम कम लगे समझने में। ठीक है, अब देखोगे बेसिकली हमारा क्वेश्चन यहाँ क्या कहता है कि नेट चार्ज ऑफ द एटम इज फाउंड टू व्हाट जीरो। नेट चार्ज जीरो आपको दिया गया है, मतलब क्यू नेट हमारा यहाँ कितना लिखा है, जीरो लिखा है एटम के लिए। ठीक है, फिर हमें तो क्या बोला है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर। तो मैंने ऑलरेडी सर्कल यहाँ कर रखा है आर फ्रॉम द व्हाट न्यूक्लियस। देखोगे जो पॉइंट यहाँ मार्क किया गया है, ये जो पॉइंट है ये हमारा न्यूक्लियस दे रखा है। आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं और जस्ट रफ डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो ये हमारा एक एटम है जिसका ये जो पॉइंट दिया हुआ है, जो पॉइंट जिसमें ड्रॉ किया ना, यही न्यूक्लियस मार्क किया है। ठीक है, और इसका रेडियस हमें दिया हुआ है कैपिटल आर। रेडियस हमें क्या दिया गया, इसका कैपिटल आर दे रखा गया है। ठीक है, अब हमें बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट ए डिस्टेंस आर। आर यहाँ तो दो दिया गया है, एक दिया है आउटसाइड द एटम ये पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, और एक हमें दिया गया है इनसाइड। दो केस यहाँ हमारा बेसिकली है, हमें दो केस सॉल्व करना है फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो यहाँ पहला केस हमने लिया है आउटसाइड द एटम, ये पॉइंट भी ले रखा है बेसिकली मैंने। ठीक है, तो लेट्स मैं फिलहाल इसको ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट हम ले रखा है, तो ये पॉइंट पे हम अप्लाई करेंगे गॉस लॉ। तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस वी मस्ट ड्रॉ लाइक दिस, है ना। हमें यहाँ पे गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। अब गॉसियन सरफेस क्या कहता है आपका, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया तो गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। तो गॉस लॉ क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू व्हाट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब दोगे क्यू कौन सा, ये पूरा इस पूरा गॉसियन सरफेस टोटल चार्ज कितना है ये निकालना है कि नहीं है। तो दोगे इस पूरा गॉसियन सरफेस में नेट चार्ज पाया जाएगा दैट इज फाउंड टू व्हाट जीरो, बिकॉज दोगे चार्ज इधर तो है नहीं, कहीं इधर कहीं पे चार्ज आपका है नहीं, जो भी चार्ज है एटम के ऊपर है, और एटम का नेट चार्ज हमें कितना दिया गया है, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू की जगह हमारा क्या आ गया, जीरो आपका आ गया, राइट। तो जीरो बाय एप्सिलॉन नॉट इज फाउंड टू व्हाट जीरो। तो जीरो आपको हो गया बेसिकली, बट फाई का वैल्यू क्या आपका e into a था, याद करो ठीक से आप लोग, प्लस एक और फार्मूला था दैट इज व्हाट e into a। हमने यहाँ पे e into a लिखा बेसिकली, जब a इस तरफ जाएगा जीरो बाय एनीथिंग इज व्हाट जीरो। तो आउटसाइड द पॉइंट के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आपका यहाँ पे आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा कहानी आपको केस 1 हो गया। अब हम केस चलो देखिए केस 2 मूव करते हैं बेसिकली हम लोग। अब देखो केस 2 मूव करते हैं यहाँ पे, तो डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना रखा के लिए। तो केस 2 क्या होगा, इनसाइड ये पर्टिकुलर पॉइंट पी हमारा होने वाला है, राइट। ये पर्टिकुलर पॉइंट पी हमारा होने वाला है। तो ये पॉइंट पी के लिए अगर हम इनसाइड पे निकालें तो यहाँ पे इसके लिए हमें नेट चार्ज, इसके लिए भी अगर हमें नेट चार्ज चाहिए होगा, राइट। क्या हमें चाहिए होगा, नेट चार्ज चाहिए होगा। अब देखो नेट चार्ज में पॉजिटिव तो न्यूक्लियस और नेट चार्ज पता होगा जेड वी नो इट, बट जो इस बाकी जो साइड में जो नेगेटिव चार्ज कितना है पता नहीं है, राइट। जब नेगेटिव चार्ज पता नहीं है तो व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड फॉर दिस, पहले हम निकालेंगे डेंसिटी, फिर वहां से कनेक्ट कर देंगे इसको। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या निकाला, नेगेटिव चार्ज के लिए हमें डेंसिटी निकालना है। ठीक है, डेंसिटी किसका निकालना है, नेगेटिव चार्ज के लिए। तो याद करो आपका कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपने कर रखा होगा पहले, राइट। दैट इज वाज व्हाट कि चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू व्हाट टोटल चार्ज बाय व्हाट वॉल्यूम था आपका फॉर्मूला, राइट। हमने यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रखा है बेसिकली। ठीक है, नेट नेगेटिव चार्ज की हम डेंसिटी निकाल रहे हैं, नेट नेगेटिव चार्ज यहाँ लिखा है बाय वॉल्यूम। तो नेगेटिव चार्ज हमारा कितना दिया गया है, कितना हमें मिला है, लिखा है देखो हमने माइनस जेडी लिखा है, देखो ठीक से यहाँ मैंने लिख रखा है नेगेटिव चार्ज हमारा कितना है माइनस जेडी। ठीक है, तो इसी वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया बेसिकली, तो माइनस जेडी आ गया। और वॉल्यूम किसका, पूरा इस पर रेडियस कैपिटल आर के लिए हम निकाल, नेगेटिव चार्ज पूरा यहाँ तक फैला हुआ है ना, पूरा ये पूरा हर जगह नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है, राइट। तो यहाँ पे 4/3 कैपिटल आर का क्यूब आपको है। ठीक है, इसको सॉल्व किया हमने क्या आ गया 3/4 जेडी, और ये नीचे क्या आ गया पाई आर क्यूब। ठीक है, अब टोटल चार्ज निकालना है, नेगेटिव चार्ज पहले हम क्या निकालें, टोटल नेगेटिव चार्ज निकालें, बिकॉज़ वो अननोन हमारे पास है। टोटल नेगेटिव चार्ज हमारा कितना होगा, जो गॉसियन सरफेस का एनक्लोज करेगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, q डैश इज इक्वल टू रो इनटू v। ये हमारा रो इनटू v आपका इसके लिए आ गया। अब हमने रो का वैल्यू, तो इसका जो था ना रो का वैल्यू ये वाला वैल्यू, राइट। ये रो का वैल्यू हमने यहां प्लेस कर दिया इसके लिए, ये वाला दिस, तो रो का वैल्यू हमने ये प्लेस कर रखा है यहां पे इसलिए। वॉल्यूम, अब देखो वॉल्यूम किसका है, गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम अब लिखना है यहां पे किसका वॉल्यूम लिखेंगे, गॉसियन सरफेस का। तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब तो ये करोगे तो 4 यहां से कैंसिल हो गया, 3 यहां पर कैंसिल हो गया, व्हाट इज लेफ्ट माइनस जेड ई आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब बाय व्हाट कैपिटल आर क्यूब। हमारे पास टोटल नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसके हेल्प से हम नेट चार्ज ऑफ द गॉसियन सरफेस निकाल सकते हैं लाइक दिस, है ना। कितना होगा, ये हो गया चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, ये हमारा याद रखना चार्ज ऑफ क्या आपका हो गया न्यूक्लियस हो जाएगा बेसिकली, और ये हमारा हो गया नेगेटिव चार्ज के लिए। ठीक है, हमने वैल्यू यहां से प्लॉट कर देखा बेसिकली, जस्ट पुट किया बेसिकली, और यहां से हमें नेट चार्ज मिल गया ऑफ द व्हाट गॉसियन सरफेस का, नेट चार्ज मतलब गॉसियन सरफेस मिल गया, राइट। अब इसके बाद हमने यहां क्या रखा है, देखो सिंपल सा हमने यहां पे फिर से गॉस लॉ अप्लाई किया, जो हमने पहले बात किया था करेंगे बेसिकली, राइट। तो गॉस लॉ अप्लाई करोगे इसका, अगर हम गॉस लॉ इसके अंदर से ये हमारा ये पूरा भरा एटम का चार्ज है, और यहां से यहां हमारा स्मॉल आर है, इसके लिए अगर हम गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं तो क्यू नेट मतलब इसका ये जो गॉसियन सरफेस है, ये जो गॉसियन सरफेस है आपका इसके लिए है, इसी का हम क्यू नेट की बात करेंगे। ये जो गॉसियन सरफेस है इसका क्यू नेट हमने बात निकाल रखा है पहले से, राइट। क्यू नेट में क्या होगा एप्सिलॉन नॉट, अगेन फाई की जगह हम क्या लिखते हैं यहाँ पे e into a। ठीक है ना, किसका एरिया, ये गॉसियन सरफेस का एरिया का बात यहाँ करेंगे, राइट। तो a का जगह क्या आपका आ गया 4πr²। अब वही क्यू नेट जो हम निकाला है, तो क्यू नेट हमारा क्या था जेड ई, और ये आया था नीचे था एप्सिलॉन नॉट, हमने नीचे लिख दिया एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगेन ये हमने 4πr² यहाँ डाला। अब इसको जब इधर लेके जाएंगे देखो तो क्या आपको हो जाएगा, तो ये E is equal to ZE by 4 pi epsilon naught into r², और यहाँ हमारा 1/r³ बाई कैपिटल R³ है। अब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली, तो ये देखो आपका क्या आ जाएगा बेसिकली ZE by 4 pi epsilon naught। ठीक है, अब ये 1 को, तो ये 1/r² दिस इंटू दिस करोगे तो क्या आपका आ जाएगा 1/r² आ जाएगा, माइनस अब ये इंटू ये होगा बेसिकली आपका दिस इंटू दिस आपका होगा, तो क्या हो गया r² इंटू r³ बाई व्हाट कैपिटल R³। तो यहाँ पे आपका ध्यान से ध्यान दोगे तो सॉरी यहाँ पे ये ऊपर r² नहीं होगा, ये r² नीचे होगा, बिकॉज़ देखोगे यहाँ जो r² है नीचे है, राइट। तो 1/r² लाइक दिस, देखोगे r² और एक क्यूब यहाँ कैंसिल हो जाएगा, r यहाँ बचेगा, यहाँ क्या है r बाय कैपिटल R। ठीक है, होपफुली आपको यहाँ समझ में आया कहानी, बहुत सिंपल सा, आप एक दो बार वापस देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।